जय हिंद साथियों। आज मैं एक फिर से एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक होगा 7th नंबर का, जिस नाम है इसका टॉपिक का मानवीय पर्यावरण एवं बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। मतलब बस्तियों के बारे में बात करेंगे, इसमें परिवहन के बारे में बात करेंगे और संचार के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है, आप इसकी जानकारी को कलेक्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करने, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के लिए ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंध, टिग्रिस, नील एवं वांग हिंग नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रह, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ये दिखाया जा रहा है हमारी बस्तियां हैं, ये वाली मानचित्र में घर बने हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की परीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी एवं खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। उसने क्या बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। जो प्रसाद था हाल ही में गांव से आया। वहीं पर उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधाओं की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल तथा अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था।
ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। तो कौन से चित्र हैं ये वाले? ये तुम्हारा शहर का चित्र है। ये क्या है? गांव का चित्र है, इसमें दिखाया गया है। तो ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। संकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिस स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा स्लिस्ट पर घर बनाए जाते हैं। स्टलट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें कैसी होती हैं? फूस की बनी होती हैं। स्थायी सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी और क्या होता है आपका तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनकी बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, शहरों और नगरों के नाम लिखिए। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। किसी किसी जगह पर अभी भी चलते हैं पशु। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा के परिवहन को दुरुस्त बना दिया है। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायुयान। सड़क पे चलना, रेल पे चलना, जल में चलना और वायुयान हवा में चलना। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों की भूमिगत मार्ग कहे जाते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एक कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजन के व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है।
लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन का, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्स से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक आता है। कहाँ से? व्लादिवोस्टोक तक आता है सेंट पीटर्स से। जलमार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी व बड़े सामान वाले को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय तथा जलमार्ग तथा समुद्र मार्ग। नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापार, माल और सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी बता सकते हैं? पत्तन होते हैं जहाँ पर जहाज, जो पानी के जहाज हैं वो रुकते हैं आकर, उसको पत्तन बोला जाता है। वायुमार्ग। 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान में खूब प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों पर पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़कें तथा रेल मार्ग नहीं हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य संस्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, केप, फ्रैंकफर्ट, कायरा। संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। मतलब हमने कोई संचार, किसी को खबर पहुंचानी तो संचार के थ्रू हम अपनी खबर को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, अब टेलीफोन आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, इनके द्वारा। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, एवं टेलीविज़नों के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इनमें हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या हॉल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तक तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आगामी
संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। संचार के माध्यम का विकास। पहले क्या था, एक दूसरे का आदमी पास जाता था, ये संचार का माध्यम है। डाकिया है, अखबार है, टीवी है, मोबाइल है, ये सारी क्या है, संचार के माध्यम है। लैपटॉप है, ये विश्व का नेटवर्क जुड़ा हुआ है इधर से उधर के लिए, कैसे कैसे संचार होता है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होगा। इसके स्टिकी नोट्स देख लेते हैं एक बार, क्या इम्पोर्टेंट है। शब्दावली। ऋतु प्रवास। लोगों के मौसम आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मतलब इनका एक स्थान नहीं होता है, वो ऋतु के हिसाब से चलते हैं। मतलब उनके पास जानवर है, जहाँ हरी घास मिलेगी तो वहीं तो जाएंगे। तो उसी को कहा है, वो उनका एक ठिकाना नहीं होता है। जो उनका एक ठिकाना नहीं होता है उन लोगों को ऋतु प्रवास समाज कहा जाता है। जो वो लोग हैं उनको ऋतु प्रवास समाज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इग्लू हैं। आप बर्फ में बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें लोग बताना है, ये क्या कहलाते हैं, ये इग्लू कहलाते हैं, बर्फ में जो आवास बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाई जिनके उपयोग अभी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो बस और टेम्पू, इनका हम प्रयोग करते हैं मेनली, जो बसें लगी होती हैं स्कूलों में। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। कौन सा? चतुर्भुजीय महामार्ग, जो दिल्ली को जोड़ेगा मुंबई से, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और फिर कोलकाता से फिर दिल्ली। तो कैसा है? चतुर्भुजीय है। ये सड़क है, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। क्या आप जानते हैं जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल में 4000 मीटर की गहराई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। क्या बात है, इतनी गहरी चलती है खाई में। ये ट्रांस साइबेरियन का विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, लंबा रेल मार्ग है। ये तुम्हारा जल मार्ग है। हेलीकॉप्टर। आओ करें। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें जो आप जानते हो। तो ये आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच साथियों। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।